जैसा कि पिछले वीडियो हम लोगों ने एचटीएमएल में देखा था लिस्ट के बारे में कि ओएल टैग क्या होता है, एलआई टैग क्या होता है, यूएल टैग क्या होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, क्लासेस और डिवीजन के बारे में। ये एचटीएमएल का बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है, डिवीजन और आपका क्लास। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि डिवीजन में क्या होता है कि आप एक डिवीजन तैयार करते हैं, एक अलग से एक उसको मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, उसको मैं उसको अच्छे से समझाता हूं आपको। मैं डिवीजन टैग को हम लोग एक बार देखते हैं कि डिवीजन टैग होता क्या है। मैंने एक क्या प्रेजेंटेशन बनाया था वही मैं आपको दिखा रहा हूं कि डिवीजन एक ब्लॉक एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो डिवीजन है उसको हम डीआईवी टैग से पहले डिनोट करेंगे, डीआईवी टैग, जो यहाँ डीआईवी लिखा हुआ है। और मैं इसका एग्जांपल नहीं लिया हूं, मैं डायरेक्ट इसको इंप्लीमेंट करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये डीआईवी से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल या कैपिटल आप किसमें भी लिख सकते हैं। एक ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है जिसमें एचटीएमएल कोड होते हैं, यानी एक डिवीजन में हम अपना एचटीएमएल कोड ही लिखते हैं, लेकिन वो एक अलग से ब्लॉक होता है। ठीक है, साधारण हिंदी में समझे तो पहले समय में वेबसाइट को एचटीएमएल टेबल में डिजाइन किया जाता था। अभी भी बहुत सारे वेबसाइट आपको एचटीएमएल टेबल में मिल जाएंगे, सिर्फ टेबल में डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, टेबल के द्वारा बनाया जाता था। टेबल से बनाने में बहुत मेहनत लगती थी। ठीक है, और वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होता था। यहाँ एक टर्म आया है रिस्पॉन्सिव। ठीक है, जो भी टेक्निकल जो लोग जानते हैं, जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, उनको रिस्पॉन्सिव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में हर काम, जो भी काम आपका ऑनलाइन हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिव बेस पे हो रहा है। एक्चुअली रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास मोबाइल फोन है। ठीक है, उसका स्क्रीन साइज कुछ भी हो सकता है, वो 5.3 इंच, 5.5 इंच, 6.1 इंच ऐसे करके मतलब मोबाइल स्क्रीन आते हैं। ठीक है, और साथ में टैबलेट का भी स्क्रीन आता है और लैपटॉप का अपना स्क्रीन होता है। तो सबके जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक वेबसाइट अगर आपने फेसबुक खोला तो फेसबुक तीनों जगह पे, यानी आपके सिस्टम पे भी, आपके टैबलेट पे, आपके मोबाइल पे एकदम अच्छे से खुलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो अपने स्क्रीन के अनुसार अपना जो जितनी भी सेटिंग है उसको एडजस्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। आप समझते हैं कि ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, नहीं, वो एक उसमें फीचर्स होता है रिस्पॉन्सिव का। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव के कारण ही वो अपने हर स्क्रीन पे वो अपने आप को फिट कर लेता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव का एक्चुअल मतलब ये हुआ, ऐसा कंक्लूजन ये हुआ कि रिस्पॉन्सिव का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी वेबसाइट हुआ या फिर कोई भी पेज आप कहीं ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं, वो किसी भी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक फिट हो जाए, वही रिस्पॉन्सिव कहलाता है। यानी वो उसके अनुसार ढल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आज के टाइम में वेबसाइट को डिवीजन एलिमेंट की मदद से बनाया जाता है। एचटीएमएल डिव के द्वारा वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन किया जाता है और रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि डिवीजन टैग एक्चुअली होता क्या है और कैसे इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे अपने वेबसाइट में। ठीक है, जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, आपका डिवीजन टैग और क्लासेस जैसे ही कंप्लीट होंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग एक लेआउट बनाएंगे, एक पूरी वेब पेज बनाएंगे, कैसे हम चाहे तो किसी वेब पेज को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ओके, हम लोग अपने नोटपैड में आते हैं, जो एटम एडिटर मेरा नोटपैड है उसमें हम लोग आते हैं। और जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में एलआई के बारे में देखा था, आज हम लोग डिवीजन टैग के बारे में देखेंगे। तो यहाँ साइड में आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे जाइए, न्यू फाइल या फिर ए प्रेस कीजिएगा तो भी न्यू फाइल बन जाएगा। और उस फाइल का नाम डालिए डिवीजन डॉट, सॉरी मेरा एक्चुअली हिंदी फॉन्ट ले रहा है, उसको मैं चेंज कर देता हूँ। div.html। ठीक है, इसको मैं सेव कर दिया, div.html सेव हो गया मेरा। वैसे ही एक्सक्लामेटरी सिग्नेचर हम साइन लगाएंगे और टैब प्रेस करेंगे, अपना पूरी फॉर्मेट अपना ओपन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें दिखे। ओके, अब यहाँ जो है मेटा कैरेक्टर है, अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम लोग जब लेआउट डिजाइन करेंगे तो उसमें हमको इसका काम पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली होता क्या है। अब इसका टाइम आ गया है बताने का। ओके, इसको मैं डिलीट कर दिया और यहाँ डॉक्यूमेंट के जगह पे मैंने डिवीजन एलिमेंट कर दिया, फिर डिवीजन टैग, डिवीजन डिवीजन टैग। ठीक है, डिवीजन टैग। अब बॉडी में आते हैं हम लोग। ठीक है,
बॉडी में आते हैं, एक div टैग हम लोग बनाते हैं। देखिए div जैसे ही लिखा इसमें आ गया, एटम एडिटर में हम एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ क्लास साथ में दे रहा है। तो अभी हम क्लास नहीं लगाते हैं, अभी हम नॉर्मल इसको एक डिवीजन टैग हमने बना दिया, तो ये एक ऑटोमेटिक ये अपना डिवीजन बन गया। और इसमें हम चाहे तो h1 कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो सॉरी हेलो दिस इज फैक्ट्स नॉलेज, फैक्ट्स नॉलेज, ठीक है। और इसमें चाहे तो आप एक पैराग्राफ लिख दीजिए, पैराग्राफ में मान के चलिए पी टैग में लेता हूँ पैराग्राफ, और LOREM लोरियम 5, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 वर्ड चाहिए, ठीक है। मैं 5 लिख दिया, 5 वर्ड मेरा आ गया। इसको मैं सेव कर लिया, ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करके मैं सेव कर लिया हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, और इसको मैं अपना जहाँ फाइल मैंने HTML फोल्डर जो सेव किया था उसी में जाता हूँ मैं, और यहाँ div देखिए div एलिमेंट बन गया है, इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा फायरफॉक्स के थ्रू, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये एक डिवीजन है, लेकिन डिवीजन जो है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये डिवीजन काम कर रहा है, ठीक है। तो इसकी मुझे थोड़ी सी डिजाइनिंग करनी होगी। उस डिजाइनिंग के लिए हमें क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस डिजाइनिंग के लिए हमें क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग क्लास का इस्तेमाल करते क्यों है, ये मुझे जानना हम लोग को बहुत जरूरी है कि हम लोग क्लास का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं इसमें। व्हाट डू यू मीन क्लास, ठीक है। तो क्लास को एक बार हम लोग देखते हैं क्लास क्या होता है। तो क्लास जो है, क्लास एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, यानी किसी भी टैग के साथ हम क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन क्लास का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं? क्लास का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जो क्लास जो है मेरा, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। आप उसको चाहे तो एक्सटर्नल CSS या फिर इंटरनल CSS में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास का एक्चुअल इस्तेमाल हम लोग CSS और जावा फंक्शन को ऐड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लास का, ठीक है। तो क्लास का इस्तेमाल एक बार हम लोग देखते हैं कि उसको प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। यहां होगा क्लास एट्रीब्यूट जो है क्लास, ठीक है। क्लास मैंने यहां दिया कुछ भी नाम दे दिया, जैसे फैक्ट्स ले दिया, फैक्ट्स। आप कुछ भी नाम, इसको रैंडम नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब इसको क्या कि इसको मुझे CSS के थ्रू इस्तेमाल करना है कि क्या हम इस्तेमाल करें। तो एक्सटर्नल CSS आप लोगों को याद होगा, हेड टैग के अंदर हम लिखते थे स्क्रिप्ट नाम से या फिर स्टाइल नाम से लिख सकते हैं आप, स्टाइल, ठीक है। मीडिया स्क्रीन मुझे चाहिए नहीं, तो मैं इसको डिलीट करता हूं मीडिया स्क्रीन को, ठीक है। अब स्टाइल में मैंने क्या किया कि कैसे इसको हम लोग एक्सेस करेंगे, इस क्लास को हम लोग यहां कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बॉडी से तो बाहर हो गया हम लोग। तो इसको हम लोग को एक्सेस करने के लिए हम एक दो तरीके से इसको हम एक्सेस करते हैं। पहला एक्सेस ये करते हैं div डॉट, और जो हमने क्लास नेम लिखा हुआ है FACTS फैक्ट्स, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट में यहां लगा देंगे, एंगुलर ब्रैकेट में। अगर इसमें मुझे लिखना होगा, जैसे फॉन्ट कलर मुझे चेंज करना होगा, कलर, ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं, रेड कर देते हैं हम, सॉरी रेड कर सेव करते हैं, और उस फाइल को हम दोबारा अपना जो है रन कराते हैं, ठीक है। दोबारा उस फाइल को हम रन कराते हैं और F5 प्रेस करते हैं। देखिए रेड कलर का हो गया, यानी जो मेरा HTML है वो परफेक्ट एकदम रन कर रहा है। जो क्लास है मेरा वो ऑलरेडी कनेक्टेड है इससे। इसको एक बार हम दोबारा इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे एक बार मैं इसको और दोबारा समझा देता हूँ क्लियर। यहाँ फैक्ट्स का, सॉरी, यहाँ हम क्लास का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि इसमें, इस डिवीजन में हम जितने भी चेंजेस करें वो CSS और जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से कर सकें, ठीक है। आगे मैं इसमें जावा स्क्रिप्ट भी बताऊंगा आप लोग को, लेकिन फिलहाल हम लोग HTML के बारे में देखते हैं इसमें। तो क्या है कि जो फैक्ट्स का हम लोग इस्तेमाल, जो हम लोग क्लास का इस्तेमाल किए, वो इसलिए किए कि हमें कोई भी CSS अगर ऐड करना हो किसी एक पार्टिकुलर डिवीजन में, ना कि पूरे पेज में। तो किसी एक पार्टिकुलर डिवीजन में या फिर किसी एक पार्टिकुलर टैग में अगर मुझे कुछ इस्तेमाल करना होगा, CSS इस्तेमाल करना होगा, वो भी एक्सटर्नल CSS या फिर इंटरनल CSS, ना कि इनलाइन CSS। इनलाइन मतलब इसी लाइन में, ठीक है। तो हम इंटरनल CSS के लिए हमने क्या किया कि उस क्लास का इस्तेमाल किया, और क्लास ने क्या किया, उस डिवीजन का एक जो ऑब्जेक्ट है, यानी एक वस्तु तैयार कर दिया मेरा कि हाँ ये एक ही है, इसमें कुछ और नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है इसको इंप्लीमेंट करें। दूसरा तरीका ये है कि इस डिवीजन को आप हटा दीजिए और सिर्फ डॉट फैक्ट्स, यानी डॉट जो है वो क्लास को डिनोट करेगा।
स्टाइल में आप जैसे ही डॉट लगाएंगे वो क्लास को डिनोट करेगा कि आप किस क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक वेब पेज में मल्टीपल क्लासेस हो। ठीक है, उस क्लास को एक्सेस करने के लिए उसके नाम से हमें एक्सेस करना पड़ेगा। दूसरा इसमें कोई तरीका नहीं, विदाउट नाम आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको मैं सेव करके एक बार हम लोग रन करा के देखते हैं इसको। देखिए एग्जैक्ट कोई चेंजेस नहीं है। अब इस डिवीजन को हम लोग थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक दो डिवीजन और क्रिएट करेंगे ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। ये तो कलर है, इससे पहले मैं बैकग्राउंड कलर इसमें जरा सा ऐड कर देता हूं, बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, कलर, और इसको मैं कर दिया येलो या ग्रीन कर देता हूँ, GREE एंड ग्रीन। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया। इसमें मैं बॉर्डर दे देता हूँ। मैं बॉर्डर का कंसेप्ट शायद नहीं बताया था, इसमें आप एक बार देख लीजिए बॉर्डर कैसे होता है। ठीक है, बॉर्डर में इसमें दो एलिमेंट हम लोग देते हैं, दो या तीन एलिमेंट। पहला कि उस बॉर्डर का थिकनेस कितना होता है, तो मैंने थिकनेस में 2px दे दिया। सॉरी, ये नीचे आ गया। यानी उस बॉर्डर का जो बॉर्डर बनेगा उसकी थिकनेस यानी मोटाई कितनी होगी, चौड़ाई मोटाई कितनी, मतलब उसका मोटाई कितना होगा। तो मैंने दिया 2px। ठीक है, इसके बाद वो कैसा होगा, सॉलिड होगा या फिर कुछ और शेप में हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल यहाँ सॉलिड कर देता हूँ। अब सॉलिड नहीं भी लिखेंगे तो सॉलिड में ही लेगा, डिफॉल्ट होता है वो सॉलिड। और साथ में वो किस कलर का होगा, तो मैं ब्लैक कलर का देता हूँ इसको, ब्लैक कलर का, और सेमीकोलन लगा दिया। कंट्रोल एस प्रेस किया, ये सेव हुआ और इसको मैं रन करा के देखता हूँ। दिख रहा है आपको बॉर्डर, ये जो ब्लैक कलर का बॉर्डर साइड में दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो मैं इस कलर को रेड कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे, रेड, और सेव कर दिया F5। दिख रहा है रेड बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर जो है रेड कलर का है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो मेरा रेड कलर का, और जो बैकग्राउंड है इसका ग्रीन कलर का है। अब जो इसमें एक चीज और हम लोग चेंजेस कर देते हैं कि थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में। तो ये जो मेरा जो पिक्स जो बॉर्डर का जो साइज है, बॉर्डर साइज, उसको हम थोड़ा सा बढ़ा के 5px कर देते हैं, थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं इसको। देखिए मोटा अब दिखाई दे रहा है, अब बॉर्डर मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और हम डिवीजन क्रिएट करते हैं और उसमें भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ एक और मैं डिवीजन क्रिएट करता हूँ और देखिए ऑटोमेटिक ये क्लास ले लिया है। तो इसमें मैं करता हूँ सेकंड, SECOND, सेकंड। ठीक है, सेकंड डिवीजन बना, इसमें मैंने H1 ऐड किया। H1 में लिखा हाय, हेलो, या फिर हाय हाउ आर यू कर देता हूँ, सिंपल हाउ आर यू। ठीक है, हो गया। एक पैराग्राफ लिया मैं, और इसमें LOREM और 15 वर्ड में लेता हूँ। ठीक है, टैब प्रेस किया, 15 वर्ड ऑटोमेटिक आ गया। अब मुझे सिर्फ इसका अलाइनमेंट चेंज कर देना है, एंटर प्रेस किया, बस हो गया, पैराग्राफ आ गया। ये इसको मैं सेव करता हूँ, देखते हैं हम लोग दूसरा डिवीजन बन गया। अब देखिए दूसरा डिवीजन बन गया और इन दोनों डिवीजन के बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, लेकिन इस बार एक बार हम लोग बॉर्डर ऑर्डर भी ऐड कर लेते हैं इसमें भी। तो सेम क्लास को दोबारा एक्सेस करने के लिए क्या करना होगा ये देख लीजिए एक बार। फिर मैं यहां आया, स्टाइल के अंदर ही एंटर प्रेस किया, .SECOND, ये देखिए सेकंड क्लास मिल गया मुझे। अब यहाँ एंगुलर ब्रैकेट ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, नहीं दीजिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूं, बैकग्राउंड डैश कलर, सॉरी कलर। ठीक है, इसको मैं करता हूं येलो, येलो। ठीक है, ऐसे आप RGB कलर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉन्ट कलर जो है मेरा, फॉन्ट कलर जो है वो थोड़ा सा ग्रीनिश कर देता हूं मैं इसको, GREE ग्रीन। ठीक है, और इसका जो बॉर्डर है वही सेम बॉर्डर में 5px ही रखता हूं। ठीक है, सॉरी BORDER बॉर्डर। ठीक है, सेम मैं रखता हूँ 5px ही, ज्यादा नहीं रखूंगा, 5px ही रखूंगा। चाहे तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वहां से, 5px, सॉलिड, सॉलिड और ब्लैक, ब्लैक कलर ही डालता हूँ मैं फिलहाल, देखता हूँ ब्लैक कलर में क्या आ रहा है। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया, कंट्रोल एस प्रेस किया, इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। आ गया येलो कलर,
जो ग्रीन कलर का उसमें टेक्स्ट है और ब्लैक कलर का मेरा बॉर्डर है। अब दिख रहा है कि मैंने एक पेज पे ही दो तरह की स्टाइलिंग की हुई है। उसके लिए मैंने क्या किया कि दो डिवीजन बनाया और दोनों में अलग अलग स्टाइलिंग मैंने किया। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक चीज और, एक सीसेस में एक और एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं। ठीक है, उस एट्रीब्यूट का नाम है पैडिंग। एक्चुअली पैडिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम देखते हैं उसको। PADDING, पैडिंग। ठीक है, पैडिंग, मैंने पैडिंग में क्या किया कि मान के चलिए 20px कर दिया, सॉरी 20px कर दिया। मैं देख लेते हो, फिर मैं समझाता हूं क्या होता है एक्चुअली। F5 प्रेस किया, कुछ दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको क्या करता हूं कि एटलीस्ट 40px कर देता हूं। 40px, कंट्रोल एस F5। ओके, नेक्स्ट वाले को भी मैं पैडिंग इसमें ऐड कर देता हूं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं पैडिंग एक्चुअली होता क्या है। पैडिंग 40px, ठीक है, Alt F5। अब देखिए पैडिंग में क्या हुआ कि इसकी जो साइज है वो बढ़ गया। ठीक है, लेकिन पैडिंग हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं इसमें। एक तो मैंने सिंपल टेक्स्ट लिख दिया 40px, तो ये चारों साइड से एक ही साथ रन करेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम को का भी पैडिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज और हम लोग इसमें ऐड करते हैं, मार्जिन। मार्जिन का मतलब सब लोग जानते होंगे, सॉरी MARGIN। ठीक है, मार्जिन, मार्जिन जो है, मार्जिन मैं नॉर्मल 20px करके देखता हूं, उसके बाद फिर देखता हूं क्या आ रहा है रिजल्ट। अब दिख गया, फिर यहां आते हैं, इसको भी हम लोग एक मार्जिन दे देते हैं, इसमें मार्जिन देते हैं 20px। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस किया, F5 किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओ सॉरी, यहाँ सेमी कॉलन लग गया, यहाँ कोलन होना चाहिए, बस थोड़ी सी गड़बड़ी कारण वो कोड रन नहीं कर रहा है मेरा। F5 प्रेस। अब देखिए मार्जिन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मार्जिन का मतलब हुआ कि आपने सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा, यहाँ मार्जिन सिर्फ आपने 20px लिखा, तो ये चारों साइड से वो 20px कवर कर लिया। यानी कि इस एक डिवीजन में देखिए इधर भी उतना ही गैप है ऊपर में जितना साइड में है, आपको उतना ही नीचे में गैप है जितना आपको यहाँ आपके राइट साइड में गैप है। यानी कि ये चारों साइड से 20px मार्जिन ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है। अगर आपको जितना मार्जिन देना है, जैसे मान लीजिए मैं मार्जिन देता हूं एन अप्रोक्स 60 का, नीचे वाले को 60 कर देता हूं, मैं सेव करता हूं, देखिए कैसे आएगा ये। दिख रहा है आपको, दोनों साइड से ये कम होता गया और बीच में इसका स्पेस जो है बढ़ते जा रहा है। आप चाहे तो ऊपर वाले को भी 60 कर दीजिए, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, F5 प्रेस कीजिए, दिख रहा है आपको। यानी मार्जिन से हम अपने चारों साइड के एरिया को कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, हम जितना मार्जिन चाहेंगे उस पेज पर हमको उतना मार्जिन मिलता जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अगले क्लास में हम लोग एक और कंसेप्ट देखेंगे आईडी के बारे में, आईडी क्या होता है। उसके बाद हम लोग लेआउट डिजाइन करेंगे कि एक वेब पेज का लेआउट कैसा होना चाहिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।